प्राइसिंग सभी के लिए इक्वल रखती है, वो कंपनी ग्रो कर जाती है। कोई भी आपके पास आता है, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करना है, ना कि सामने वाले की हैसियत के अनुसार। सामने वाले की हैसियत आपको क्या पता क्या है? कोई हो सकता है जेब में से 15 रुपए लेके वड़ा पाव खाने पैदल निकल आया, तो क्या आप उससे उसकी हैसियत का पता लगा लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूं और डिस्कस के 35th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही डीप बात करने वाला हूं और ये बात सभी उन लोगों के लिए है जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप किसी छोटे बिजनेस में हो, आप चाहे कुछ वड़ा पाव बेच रहे हो, आप चाहे कुछ भी खाने का बेच रहे हो, आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो, है ना। अगर आप सही प्राइसिंग चार्ज नहीं करते तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करता मैं, जिन्होंने कि मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाया, मैं यही बोलूँगा। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप अगर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो ना, तो आप बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो छोटे फूड कार्ट वाले होते हैं, ये लोग कुछ और प्राइसेस बोलते हैं एक पर्सन को, जो कि पैदल आया है या मोटरसाइकिल पर आया है। परंतु अगर कोई उनके सामने एक लंबी गाड़ी आके रुकती है, तो वो उस चीज़ के प्राइसेस को ज़्यादा बोलते हैं। एक छोले बेचने वाला बंदा है एग्जांपल के लिए, तो अगर उसका प्राइस, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ रेट लिस्ट नहीं होता है, छोटे जो कार्ट्स होते हैं, फूड कार्ट्स रोड साइड पे, है ना, किसी से वो लोग 50 रुपए भी लेते हैं, किसी लंबी गाड़ी वाले से 80 रुपीज़ भी लेते हैं, 100 रुपए भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है यार? सामने वाला कौन है, ये खरीदने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो सेम ही रहती है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी मॉल के अंदर गए हों और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए गए, आपके पास कम पैसे हैं तो आपसे कम पैसे लिए गए? ऐसा नहीं होता ना। वहाँ पर एक फिक्स प्राइस है, कोई भी खरीदे, कोई भी खरीदे, चाहे जिसकी इनकम 100 रुपए है, चाहे जिसकी इनकम 100 करोड़ है, कोई भी जाएगा, उस प्राइस का सेम प्राइस उसको मिलेगा, उस प्रोडक्ट का सेम प्राइस मिलेगा, है ना। आप किसी कॉफ़ी शॉप में चले जाओ, ब्रांडेड में, स्टारबक्स में, कोस्टा कॉफ़ी में, इस तरीके की में, वहाँ पर कॉफ़ी का प्राइस फिक्स है, कोई भी खरीदे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु ये जो छोटे दुकानदार होते हैं, ये थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में, अगर कोई शॉल बेच रहा है, स्वेटर बेच रहा है, लोकल शर्ट बेच रहा है, कुछ भी, जो लोकल रेडीमेड शॉप्स होती हैं या फिर लोकल कोई भी शॉप है, जिन चीज़ों का एमआरपी फिक्स नहीं होता, खाने-पीने की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, एक ऐसे अनब्रांडेड आइटम्स की बात कर रहा हूँ, कपड़े, जूते, इस तरीके के, वो लोग ना कस्टमर की हैसियत को देख के पैसे बताते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं है। आप ये देखिए, उन लोगों की जो शॉप्स है ना, वो छोटे-छोटे लेवल पे शुरू हुई और वो 10 साल, 20 साल बाद भी वहीं पर रहते हैं। इसके विपरीत जो कंपनी अपने प्राइसेस को फिक्स रखती है, एसओपीज़ होते हैं उनके पास, सिस्टम्स होता है, सेल करने का चैनल होता है, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करती है, अपने कस्टमर को कस्टमर समझती है, प्राइसिंग सभी के लिए इक्वल रखती है, वो कंपनी ग्रो कर जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो कस्टमर की लॉयल्टी को जीत लेती है। और कस्टमर बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में। अगर आपने कस्टमर को जीत लिया, अगर आपने कस्टमर को ये विश्वास दिला दिया कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, सही कीमत पर दे रहे हैं और वो कीमत सभी के लिए इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी कस्टमर की जेब में 100 रुपए हैं या किसी कस्टमर की जेब में लाख रुपए हैं। आपका अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का प्राइस जो है ना, अगर 20 रुपीज़ है, तो वो सभी के लिए इक्वल है। क्या कोका कोला कभी ये देखता है? एक जो छोटी बॉटल उसकी 20 रुपीज़ की आती होगी, आई डोंट नो। वो तो एक बच्चे को भी 20 रुपए की देता है और एक जो फरारी के अंदर से जाता है उतर के पर्सन, उसको भी 20 रुपए की बेचता है। तो वो क्यों नहीं डिफरेंशिएट करता प्राइस को? वो क्यों नहीं मैनिपुलेट करता प्राइस को? क्या आप अपने बिज़नेस में ऐसी चीज़ करते हो? अगर आप नहीं करते हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। फिक्स प्राइस रखिए आप किसी भी चीज़ का, आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो, आप चाहे, अब देखिए कुछ लोग जॉब्स में होते हैं, तो जॉब में भी ना कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं एमएनसी में चला जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मैं इंडियन कंपनी में काम करूँगा तो मुझे कम पैसे मिलेंगे। बिल्कुल गलत बात है। पैसे आपको कंपनी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, परंतु जो मोस्ट ऑफ द एक बड़ा जो चंक होता है ना, जो मोस्ट आपकी सैलरी डिसाइड करने का जो फैक्टर होता है, वो आपकी नॉलेज पे होता है, आप क्या काम कर रहे हो। अब आप एक ऐसा काम करके जो कि ईजिली सभी कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहे इंडियन कंपनी में हो, चाहे एमएनसी कंपनी में हो, चाहे किसी भी कंपनी में हो, छोटी बड़ी में, उसको आप एक फिक्स पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो वो आप अगर इंडियन कंपनी में भी काम करते हैं ना, तो एमएनसी से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं आपको कई बार। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो इंडियन कंपनीज़ में काम करते हैं, उनकी सैलरी करोर्स में है, करोड़ों में है, और वो लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। एमएनसीज़ में इतना स्ट्रेस होता है, इतना स्ट्रेस होता है, वो लोग वो वाली लाइफ नहीं जीते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इंडियन कंपनी है तो कम पैसे मिलेंगे, एमएनसी कंपनी है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपसे पड़ता है कि आपकी वैल्यू कितनी है,
आपको क्या आता है, आप अपने आप को कहाँ पर बेच पाते हो, आप अपने आपको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, आप अपनी सर्विसेज को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि आप ना एक प्राइस फिक्स रखिए। जिस तरीके से मैंने अभी बताया, कोका कोला या कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक या ब्रांडेड कोई भी आइटम है, वो सभी के लिए प्राइसिंग सेम रखता है। उसी तरीके से आप भी अपना प्राइस सेम रखिए। आप कुछ भी बेच रहे हैं, आप किसी भी छोटी चीज़ में हैं, आप अगर वड़ा पाव भी बेच रहे हैं ना, तो अगर 15 रुपए का बेच रहे हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि खरीदने वाले के पास 15 रुपए पॉकेट में है या 15 करोड़ पॉकेट में है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी आपके पास आता है, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करना है, ना कि सामने वाले की हैसियत के अनुसार। सामने वाले की हैसियत आपको क्या पता क्या है? कोई हो सकता है जेब में से 15 रुपए लेके वड़ा पाव खाने पैदल निकल आया, तो क्या आप उससे उसकी हैसियत का पता लगा लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जज कर ही नहीं सकते उसके पास कितने पैसे हैं। और आपको क्या फ़र्क पड़ता है उसके पास कितने भी पैसे हो, आप तो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो ना यार। एक वड़ा पाव 15 रुपए का, 15 रुपए का बेचो, 15 रुपए लो, खत्म, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप जहाँ पे आपने ये दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि नहीं यार, मैं 15 की जगह ना इसको 20 रुपए का बेच सकता हूँ, ये तो मुझे काफ़ी अमीर दिखता है, ये 20 रुपए दे सकता है, तो मैं इसको 20 रुपए का बेच देता हूँ। जिस दिन आपका ये माइंडसेट हो गया ना, उस दिन आपका बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन जाने लगेगा, है ना? तो ऐसा ना करें। फिक्स प्राइसिंग सभी के लिए, एक प्रोडक्ट, एक दाम, सभी के लिए। तो इस तरीके से अगर आपने अपना कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं या बड़े बिज़नेसेस वालों को भी मैंने देखा, वो एमआरपी मैनिपुलेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन भी आपने ये सब चीज़ें अपने बिज़नेस में अप्लाई कर दी और प्राइसिंग को ठीक रखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखा, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करने लगोगे, कस्टमर आपका लॉयल होने लगेगा। और एक बार जब आपका कस्टमर लॉयल होने लग गया ना, तो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कामयाबी मिलने लगेगी। आपकी कंपनी आगे बढ़ने लगेगी, आपका बिज़नेस आगे बढ़ने लगेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। शुभ रात्रि, गुड नाइट। चैनल को लाइक कर दें, नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। शुभ रात्रि, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।